और नया भी लेते जाएं, कोई बाधा नहीं है, ऐसा समझो। अगले जी कैसे के तैयार रहेंगे? मैना बडला। तीनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। सुल्लक जी को इच्छामि। ये जिज्ञासा है गुरुदेव, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ये बात तो है। प्रथम आचार्य शांति सागर जी महाराज थे, तो उनके कितने टाइम पहले कोई मुनि पर्याय ऐसा, कोई मुनिचर्या ऐसा था, ऐसा टाइम उस जमाने में? देखिए दादाजी, भगवान शांतिनाथ स्वामी से लेकर के अभी तक एक भी घंटा, एक भी मिनट, एक भी सेकंड ऐसा नहीं हुआ कि भारत की भूमि में दिगंबर मुनि ना हो। लेकिन अपन वहाँ तक जा नहीं पाए, अपन उनसे मिल नहीं पाए। आचार्य शांति सागर जी महाराज के समय में भी एक आदि सागर जी महाराज मुनिराज हुए, जो उन्हीं के गांव के पास में रहते थे। वहाँ जब थे तो उनके कंधे में बैठा करके आचार्य शांति सागर जी जब श्रावक थे, उन मुनिराज को कंधे में बैठा करके चर्या कराते थे। और भी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। मैं इंदौर में दर्शन करने गया था, जो मारवाड़ी मंदिर है वहाँ इंदौर में, मैंने वहाँ प्रशस्ति पढ़ी तो उसमें लगभग 200 साल पहले लिखा था कि दिगंबर मुनि उपदेशात प्रतिष्ठितम। तो दिगंबर मुनि के उपदेश से मूर्ति प्रतिष्ठित हुई है। इसका मतलब कि उस समय भी वहाँ पर मुनिराज थे। और भी प्रमाण मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? बीच बीच के काल के दिगंबर मुनियों के ग्रंथ मिलते हैं। एक ग्रंथ है मेरा भावत्रय फल प्रदर्शी, कभी आप उसको, उसकी प्रस्तावना पढ़ना। उसमें 600 आचार्यों के नाम लिखे हैं, उनके गुरु और उनके ग्रंथों के साथ में, कि जो बीच के काल में हुए। तो जिनका इतिहास मिल गया तो मालूम चल जाता है, जिनका नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जो मध्य में मुनिराज कम हुए जब, तब भट्टारक ज़्यादा हुए जिन्होंने धर्म की रक्षा करी। और मुनि भी हुए, भट्टारक भी हुए। आदि सागर महाराज जो हैं बड़े प्रसिद्ध थे आचार्य शांति सागर जी के पहले, लेकिन आचार्य आदि शांति सागर जी महाराज पहले उनका आचार्य पद हो गया। और दूसरा उनकी प्रसिद्धि, उन्होंने पूरे उत्तर भारत आदि में विहार किया, जिसके निमित्त से धर्म की इतनी प्रभावना हुई, तो वो अपने लिए आराध्य हैं, इष्ट हैं। और भी मुनिराज हुए। और आचार्य शांति सागर जी की एक बात रही, एक विद्वान ने उनसे पूछा कि आप 3 कम 9 कोटि को मुनिराजों में आपका नंबर कौन सा है? तो उन्होंने कहा कि सबसे आखिरी मेरा नंबर है। ये उनकी लघुता। बड़े लोग नहीं कहते कि मैं बड़ा हूँ, और जो छोटे लोग कहते हैं वही चिल्लाते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। अर्धस्य कुंभम न करोति घोषम, पूर्णस्य कुंभम न करोति घोषम, अर्धस्य कुंभम ही करोति घोषम। जो आधा भरा मटका होता है ना, वही गुड़ 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 करता है, छलकता है। और जो पूर्ण भरा होता है वो शांत रहता है, ऐसा समझ। अगले जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे नरेश जी गोदा भीलवाड़ा से। त्रय महामुनि राजों के चरणों में बारंबार वंदन, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल मोस्टली सभी घरों में अटैचमेंट बाथ होते हैं, और अगर उसी बाथरूम में वॉशिंग मशीन रखी है और हम उसमें धोती दुपट्टा ड्रायर करते हैं, और जो श्रावक अभिषेक करने जा रहा है वो उसी बाथरूम में नहा के जाता है, तो कहाँ तक सही है? और मंदिर में नहा के ही अभिषेक करना चाहिए या क्या? आप समाधान कीजिए। देखिए, मंदिर की अपनी अपनी व्यवस्था है। बहुत सारे मंदिरों की यही व्यवस्था है कि आप नहाएं और फिर आप घर से नहा के आए हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप मंदिर में आके नहाए फिर अभिषेक करने मिलेगा। ये मंदिर की व्यवस्था और उचित है, अच्छी बात है। क्या पता रास्ते में वो कहाँ से अशुद्ध होकर के आए हों, फिर भी मंदिर की व्यवस्था है। कई मंदिर में ऐसा है कि 2-2, 3-3 हज़ार लोग अभिषेक करने आते हैं, तो नहाएंगे और टॉवल लपेटेंगे तो 2000 टॉवल कहाँ सुखाएंगे? तो कई बार ये भी विसंगति होती। तो अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन वस्त्र आदि धो करके जब सुखा दिए जाते हैं, सुखाने के डालने तक की बात है, वो तो गीले हैं। कई लोग जो बाइयों से कपड़े लगा लेते हैं, गीला कर लिया और उसने डाल दिए, सुबह आपने शुद्ध उठा लिया। तो जो गीले कपड़े करके डाले हैं, जब शुद्धि हुई है उसकी सूखने के बाद, उसके बाद का विशेष ध्यान है, इसमें कोई विकल्प नहीं। फिर भी प्रयास करें कि जो आप धोती दुपट्टा या मंदिर के आहार के डालते हैं, छने पानी से धो करके डालें तो उत्तम है, बाकी कोई बात नहीं। महाराज जी, अटैच लेट बाथ वाला बाथरूम, अब देखो अटैच तो सब क्या बताएं, अब सभी अटैच चल रहा है, तो अब कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। अब जो परिपाटी आ गई है, फिर भी शुद्धि का ध्यान रखें, अलग से धोएं तो श्रेष्ठ है।